वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कैप्चर सेमिनार। अच्छा, जब हम ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने कौन सा टॉपिक, कौन सी निच जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जब भी आप अपना कोई भी ब्लॉग बनाते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी होती है वो आपने अपना टॉपिक जो होता है, आपकी निच जो होती है वो उसको आपने डिसाइड करना होता है। निच या टॉपिक क्या चीज़ होती है, ये आप ऐसे मान के चलो उसके ऊपर ही आपने अपने आर्टिकल्स जो है वो डालने होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको अच्छी तरह नॉलेज है, उसके रिलेटेड आप लिख सकते हो, या आप उसके रिलेटेड जानते हो तो उसके उसको आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो 10 यहाँ पर निच या टॉपिक जो हैं वो यहाँ पर निकाल के रखे हैं, जिनके ऊपर आप अगर काम करोगे तो आपको एक तो इनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है, और आपको एडसेंस अप्रूवल जो है वो बहुत फास्ट मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है यहाँ पर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, अगर आप अपनी वेबसाइट जो है उसके ऊपर आप एजुकेशन रिलेटेड आर्टिकल डालते हो, इसके अलावा इसके आर्टिकल जो है उनमें आप मुख्तलिफ किस्म का मवाद जो है वो डाल लेते हैं, तो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैंने इसलिए इसको ऐड किया है क्योंकि आए वक्त में यहाँ पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट जो है वो होती रहती हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो लेटेस्ट डेटा है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वो आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस टॉपिक को ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस है। ठीक है, अगर आपको फाइनेंस के रिलेटेड अच्छी नॉलेज है तो आप इसके रिलेटेड एक अपनी वेबसाइट जो है या अपना ब्लॉग जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसके रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, आपको मवाद जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में आसानी होगी। आपको यहाँ पर जो गूगल की तरफ से यहाँ पर CPC है, जो आपको अर्निंग है वो अच्छी होगी फाइनेंस अगर आप कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ है, हेल्थ एंड वेलनेस है। ठीक है, अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस को करते हैं या हेल्थ एंड वेलनेस को करते हैं तो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इसका। यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ये UK USA के अंदर बहुत ज़्यादा जो है सर्च की जाती है। ठीक है, तो आप इसको भी अपना इसके ऊपर भी अपनी साइट जो है उसको बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैवल है। ट्रैवल अगर आप देखें तो पाकिस्तान, इंडिया में इतना ज़्यादा इसको सर्च नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्री को देखें, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सर्च करते हैं कि उनको कौन से मकामात पर जाना चाहिए, या मुख्तलिफ जो विजिटर हैं वो कहाँ कहाँ उनको जाना चाहिए, इसके रिलेटेड लोग सर्च करते हैं। तो आप ट्रैवल के ऊपर अपना जो वेबसाइट है उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। इसके अलावा यहाँ पर फैशन एंड ब्यूटी है। अगर आपको इसके रिलेटेड अच्छी नॉलेज है, और ख़ासकर ये घर के लिए अगर आप इसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपको इससे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होम रेट एंड डाई है। ठीक है, अगर आप घरों के रिलेटेड अपनी कोई इंटरेस्ट रखते हो तो आप इसके रिलेटेड अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप इसके रिलेटेड अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको जो डाटा है वो भी मैं आपको फ्राहम करूँगा कि किस तरह से आपने इन कैटेगरी के रिलेटेड डाटा कहाँ से सर्च करना है, किस तरह से लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फूड एंड कुकिंग है, और यहाँ पर हॉबीज़ एंड क्राफ्टिंग है। ठीक है, ये यहाँ पर 10 नीचे हैं। अगर आप इनको यहाँ पर अपनी वेबसाइट इनके ऊपर बनाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप जो है आर्टिकल लिख सकते हैं, खास करके जॉब्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी नीचेज हैं जिनको आप यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे जो नॉलेज में थी वो 10 यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। एक और सवाल जो बहुत मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि हमारा जो भी वेबसाइट है या ब्लॉग है वो उर्दू में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी है, आप उर्दू में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि अगर आप उर्दू में अपना ब्लॉग बनाते हो वो सिर्फ पाकिस्तान में रैंक होगा। पाकिस्तान के अलावा उन कंट्रीज़ के अंदर रैंक हो सकता है जहाँ पर उर्दू बोली जाती है या समझी जाती है। इसके अलावा आपका जो कंटेंट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अंदर कंटेंट बनाते हो तो ये तमाम दुनिया के अंदर जो है बोली और समझी जाने वाली ज़बान है, तो आप इसको जो है वो अपने इसके ऊपर अगर आप अपना ब्लॉग बनाते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट है बनिस्बत उर्दू के। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको उर्दू की अच्छी नॉलेज है तो आप उर्दू के अंदर बना लें, पर ना इंग्लिश आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अब जो बाकायदा हम इस ब्लॉगिंग सीरीज़ है इसका बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं।